जिस तरह समर सीजन डेडिकेटेड है हेयर ग्रोथ के लिए, उसी तरह से मॉनसून सीजन डेडिकेटेड है हेयर थिकनिंग और हेयर रीग्रोथ के लिए। क्या हुआ, कुछ गलत कहा क्या मैंने? आई नो, जब मैंने मॉनसून कहा था तो आपके दिमाग में सबसे पहले आया था हेयर फॉल, क्योंकि हमने ना मॉनसून को ऐसा हवा बना के रखा है ना कि भाई मॉनसून आएगा तो हेयर फॉल भी आएगा। जबकि मॉनसून सीजन में हम अपने बालों को और ज्यादा घना कर सकते हैं, और वो जो न्यू बेबी हेयर समर सीजन में हमारे आए थे, हम उन्हें और ज्यादा स्ट्रेंथ देकर अपनी चोटी को और ज्यादा मोटा कर सकते हैं। लेकिन हमारा पूरा फोकस कहाँ होता है? हेयर फॉल पे। तो अगर इस मॉनसून सीजन आप अपने हेयर फॉल का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते और अपने बालों को और ज्यादा घना और लंबा करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, इस वीक जो आपके साथ मैं 3 वीडियोस शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीक मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ हेयर रेमेडीज शेयर नहीं करूंगी, कुछ एक ऐसी रेसिपीज भी शेयर करूंगी जो इंटरनली आपके हेयर और स्किन का कोलैजन बूस्ट करेगी और आपकी प्रॉब्लम्स को इंटरनली भी फिक्स करेंगी। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. So monsoon season is again here and I know बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, भाई फिर से मॉनसून आ गया, बहुत सिवियर हेयर फॉल होगा। जबकि मॉनसून सीजन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपने बालों पे देंगे ना, तो ट्रस्ट में हमारी जो हेयर ग्रोथ होगी, हमारी जो हेयर हेल्थ होगी ना, पूरी डिपेंड करती है मॉनसून सीजन पे। आपकी स्किन हेल्थ, आपकी हेयर हेल्थ, इसमें आप बिल्कुल चेंज ला सकते हो अगर आप मॉनसून में इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एंड अभी आजकल के टाइम पे ना हेयर थिनिंग हर दूसरे आदमी को हो रहा है और ये इतना कॉमन इशू हो गया है एंड धीरे धीरे ये गंजेपन में बदल रहा है। और जैसे जैसे गंजापन आने लगता है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है और कॉन्फिडेंस उतना ही घटता जाता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस खुश रहना है। आप खुश रहेंगे ना, आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आपको पता करना है कि आपको एक्चुअली में हेयर थिनिंग हो रही है या आपका कोई और कारण है हेयर फॉल का। तो हेयर थिनिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी, बट फर्स्टली आप हेयर थिनिंग का पता घर पर बैठे कैसे कर सकते हैं। आपका जो ये वाला साइड या ये वाला साइड, कोई भी एक पार्टीशन कर लीजिए बीच से, एंड इस वाले बाल को उस साइड कर लीजिए या इस वाले को इस साइड कर लीजिए। अगर आपका स्कैल्प इजीली विजिबल है आपको, दैट मीन्स आपका हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गया है। मेल्स में मोस्टली हेयर थिनिंग फ्रंट साइड से स्टार्ट होता है, एम शेप बन जाती है, एंड फीमेल्स में मोस्टली क्राउन वाली साइड से स्टार्ट होता है एंड समटाइम्स थोड़ा थोड़ा फ्रंट साइड से भी होता है, बट मोस्टली यहाँ से होता है फीमेल्स में। वहां से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखिए, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है दैट मीन्स आपको हेयर थिनिंग हो रही है। नॉर्मली भी हमें पता चल ही जाता है कि यार पहले हमारे बाल इतने मोटे होते थे, अभी इतने पतले हो गए, उससे भी आप पता कर सकते हैं। अभी हेयर थिनिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी क्रोनिक स्ट्रेस, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा किसी कुछ सिवियर आपको टेंशन चल रही है जिस वजह से आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ी उस स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस से भी हेयर फॉल होता है, बट जो बहुत सिवियर हो जाता है जिसमें आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है, उससे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। बैड स्लीपिंग हैबिट, बैड ईटिंग हैबिट्स, ये दो चीजें भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। आप प्रॉपरली सोते नहीं हैं, प्रॉपरली खाते नहीं हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आपका पीसीओडी लेडीज में जो होता है मोस्टली, उस वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे केमिकल्स अगर आप अपने बालों पे यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हीटिंग प्रोडक्ट्स अगर आप अपने बालों पे यूज करते हैं, लाइक कर्लर यूज करते हैं, स्ट्रेटनिंग एवरीडे बेसिस पे करते हैं, उस वजह से भी हेयर थिनिंग हो सकता है। एंड अगर आप बहुत सारे केमिकल्स अपने बालों पे, लाइक आप केराटिन करवाते हैं, स्मूथनिंग करवाते हैं, फिर घर पर भी वही वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो आपने स्पा या पार्लर में यूज किए, वही बेसिक आप कुछ करते ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स पे डिपेंड है, तो भी आपको हेयर थिनिंग होता है। तो ये थे कुछ एक रीजंस जिनकी वजह से हमें हेयर थिनिंग होता है। अगर हमें अपना कारण पता चल जाए ना हेयर थिनिंग का, तो हम अपना हेयर थिनिंग रेस्क्यू कर सकते हैं, अपना हेयर लाइन दोबारा से ला सकते हैं, अपना पतले बालों को दोबारा से मोटा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
हिंदी में इसे कहा जाता है कलौंजी, कलौंजी के बीज। एंड इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। कोई लोग कहते हैं कि ये अनियन सीड्स है, जबकि अनियन सीड्स डिफरेंट होते हैं, ये कुछ और चीज़ है। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें ये लिखा गया था कि कलौंजी के बीज एक्सेप्ट फॉर डेथ दे कैन क्योर एवरी प्रॉब्लम इन आवर बॉडी। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, किडनी को ये फिल्टर करता है, हमारे बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, एंड हमारी ओवरऑल हेल्थ में जो वाइटामिन्स की डेफिशिएंसीज है ना, उसको कंप्लीट करता है। अगर आप किसी भी तरह का सप्लीमेंट खा रहे हैं ना, आप सारे सप्लीमेंट्स छोड़ दीजिए और सिर्फ मेथी दाना और कलौंजी सीड्स का कंजप्शन करिए। ट्रस्ट मी, आपकी सारी बॉडी की डेफिशिएंसीज पूरी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ इस तरह का ये हो गया। अब मैंने इसीलिए फेनुग्रीक सीड्स भिगोने के लिए थोड़ा बड़े वाला बर्तन लिया था, क्योंकि ये फूल जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब आप इसे हाथ से ऐसे पिंच करेंगे ना तो ये इजीली टूट भी जाता है। ऑन द अदर हैंड कलौंजी नाइजेला सीड्स के साथ ऐसा नहीं होता। वो अपना साइज़ बड़ा नहीं करता, वो उतना ही रहता है, बस पानी थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 3 स्पून आप अलग कर लेंगे मेथी दाना का। उसे आप रख देंगे ढककर साइड में, पानी के साथ नहीं लेंगे, हल्का पानी उसमें मॉइस्चर रहने देंगे और इसे आप ढककर बस एक जगह साइड पर रहने दीजिए। एंड नेक्स्ट डे में इसमें जब स्प्राउटिंग हो जाएगी उसके बाद आई विल टेल यू कि क्या करना है, वो मैं आगे चलकर बताऊंगी। बट फॉर नाउ इसको आप रख दीजिए एंड बचा कुचा जो मेथी दाना एंड कलौंजी है उसको आप मिक्स कर दीजिए। एंड अभी आप लेंगे पैन में पानी, 1 ग्लास ऑफ वाटर, एंड जो इसमें मेथी दाना वाला पानी है ना उसको आप साइड में भी रख सकते हैं और आप इसे मिक्स भी कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आपको इसे एज अ ड्रिंक भी पीना है तो उसे भी पी सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट फॉर नाउ मैं क्या कर रही हूँ, इस पानी को इसी में रहने दे रही हूँ एंड बर्तन में इसे मैं अपने पैन में ही सब कुछ ऐड कर दूँगी। आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे 10 से 15 मिनट तक हीट होने देना है। जब इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए ना, दैट्स द टाइम कि आपका जो वो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो लोग इस रेमेडी को लाइक एज अ रेमेडी कर रहे हैं, जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग का, या फिर कई लोग सिर्फ अपने बालों का टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, वो इसे वीक में सिर्फ 1 बार करेंगे एंड हो सके तो इसे मंथ में सिर्फ 3 बार करें। वो ऐसा नहीं करना है कि एवरीडे या आप एक दिन छोड़ के कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आप इसे डेली लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई बार ओवर न्यूट्रिशन की वजह से भी हमारे बाल या हमारी बॉडी खराब हो सकती है। तो आपने इसे, अगर तो आप एज अ रेमेडी कर रहे हैं जिनको एक्चुअली में हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, तो आप इसे वीक में 2 बार इसे एज अ मास्क एप्लीकेशन करिए। और अगर आप सिर्फ अपने बालों का टेक्सचर और अपने हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट और अपने थोड़े से बाल मोटा करना चाहते हैं तो आप इसे सिर्फ वीक में 1 बार या मंथ में 3 बार ही करिए। जब इस तरह का बॉयल आपके इस मिक्सचर में आ जाएगा ना, एंड व्हेन यू टच दिस मिक्सचर ना हल्का सा हाथ में, आपको फील होगा कि ये हल्का स्लाइमी हो गया है। दैट्स द टाइम जहाँ पर आपको इसे उतार देना है फ्लेम से। उसके बाद आप सीव की हेल्प से ये जो वाटर है ना, उस वाटर को आप कर लेंगे अलग। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो इसे एज अ रेमेडी कर रहे हैं। वो इस वाटर को साइड में रख लेंगे और उसे स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। और आप इसे क्या करेंगे, एवरी ओवरनाइट या 1 दिन छोड़ के आप इसे बालों में लगा सकते हैं। इस बालों में बहुत नॉर्मल सा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत है। बट आप इसे एवरी नाइट या ऑल्टरनेट डे एज अ रेमेडी अपने बालों में स्प्रे करेंगे। अब जो ये बच गया है मिक्सचर, इसमें आप एक्स्ट्रा वाटर ऐड करेंगे एंड इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने बालों का टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए इस रेमेडी को कर रहे हैं, वो इस वाटर को अलग नहीं करेंगे, इसी में रहने दीजिए और इसी का एक पेस्ट बना लीजिए। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट की तरफ जाएंगे नहीं बनेगा। एंड इस तरह का कुछ दरदरा सा ये पेस्ट रहेगा। अब आपने क्या करना है, इसका करना है बालों पे एप्लीकेशन। अगर आपने अपने बालों पे कभी भी फ्लेक्सी जेल या एलोवेरा जेल का एप्लीकेशन किया है ना, तो ये एग्जैक्टली उतना स्लाइमी आपको लगेगा। मैंने पहले भी आपके साथ 1-2 बार ऐसा मास्क शेयर किया है जिसमें हम इसको बॉईल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही ग्राइंड कर देते हैं।
उस वाले मास्क में हल्का सा मेसी होता है क्योंकि वो झड़ता है बालों से, लेकिन जो ये वाला मास्क है ना, ये इतना स्मूथ आपके बालों पे लगेगा, लिटरली आपके हाथ ऐसे फिसलेंगे इस मास्क को लगाते हुए। जब भी आप हेयर मास्क लगाएं, हमेशा अपने बालों को डिटेंगल करें। क्यों? उससे क्या होगा, स्मूथली एक तो आपके बालों पे मास्क लगता है, सेकंड जब आप बालों को वॉश करते हैं तो आपके बाल उलझते नहीं हैं। जितने बालों को आप सुलझाया हुआ रखेंगे ना, उतने आपके बाल गिरेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। दिन में आप एटलीस्ट 2 बार अपने बालों को कोम करा कीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मेरे बाल ग्रो करे तभी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। मास्क लगाने के बाद हमेशा अपने बालों को शावर कैप या प्लास्टिक की पन्नी से ज़रूर कवर करें, ताकि मास्क का मॉइस्चर बालों में बना रहे और वो ड्राई होकर आपके बालों को ना तोड़े। अब जब ये मास्क आपका लग गया, लगाते टाइम तो ये बिल्कुल मैसी नहीं होगा क्योंकि अच्छे से बालों में चिपक जाएगा, बट ट्रस्ट मी, निकालते टाइम आपके बाथरूम में बहुत ज़्यादा मैस होगा, तो बी प्रिपेयर। अब उसके बाद जो मैंने आपसे 3 से 4 स्पून रखवाए थे ना मेथी दाना के, उसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। उस मेथी दाना में जब हल्के स्प्राउट्स निकल जाए, उसका आपको करना है कंजप्शन। अब आप उसे कैसे खाएंगे? देखिए, मेथी दाना आई नो कड़वा होता है, लेकिन जब उसमें स्प्राउट्स निकल आते हैं ना, तो ट्रस्ट मी, उसकी सारी कड़वाहट निकल जाती है। तो आपने क्या करना है, उसे या तो अगर आप डायरेक्टली खाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ऐसे ना हल्का मीठा मीठा नहीं बोलूँगी, बट ऐसे मतलब कड़वा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, मतलब अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। या फिर आप उसे एज अ सैलेड के ऊपर डाल दीजिए, या खाना खा रहे हैं खाने के ऊपर उसको स्प्रेड कर दीजिए, जैसे भी लीजिए, पर उसका कंजप्शन आप ज़रूर करेंगे एवरी डे, अगर आप इसे एज अ रेमेडी, एज अ मेडिसिन कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे स्प्राउट्स बनाकर नहीं खाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करिए, नॉर्मली मेथी दाना जो भिगोया हुआ है उसको एक चम्मच लीजिए दवाई की तरह और पानी ले लीजिए पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसका कंजप्शन ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पर हम करेंगे नाइजेला सीड्स का यूज़। उसको भी अगर आपको ऐसे एज अ मेडिसिन जैसे हम लेते हैं, आप वैसे भी ले सकते हैं। अगर वैसे नहीं लेना है तो आप क्या करिए, 1 स्पून में लीजिए थोड़ा सा हनी, उसके ऊपर स्प्रेड करिए ऑलमोस्ट हाफ स्पून ऑफ नाइजेला सीड्स एंड उसका कंजप्शन कर लीजिए। और ये एवरी डे आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि आज किया फिर कल नहीं किया, स्किप नहीं करना है। जब इस रेमेडी को आप अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप इसको बिल्कुल प्रॉपर जैसे हम मेडिसिन का कोर्स करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे करना है। हो सके तो आप करी लीव्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। बाकी मैं कुछ और चीज़ें आगे की वीडियोस में शेयर करूंगी, वो तो आप ऐड करेंगे ही। So that's it for today's video. I hope आपको अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay happy, keep enjoying the process of this hair care and skin care and be patient. एक रात में आपके बाल मोटे नहीं होंगे, एक रात में आपके बाल लंबे नहीं होंगे. तो you have to be calm and patient. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, keep enjoying. Bye-bye.